संसदीय टिकट लड़ रहे हैं। विजय लाल जी हमारे गुरु जी कहाँ तक सच्चाई है? ये आप परम सच्चाई है। पहले तो कुछ था इसमें कि नहीं, अब उनको अभी टिकट नहीं मिला, लेकिन अब टिकट उनका क्लियर हो गया है और हम लोग हैं वह पार्टिकुलर बनारस से, लेकिन तो कैसे जिताएंगे उनको? लेकिन हम जिताएंगे। क्यों नहीं जिताएंगे? क्योंकि हमारी सारी रिश्तेदारियां जो गाजीपुर में पड़ी है, हमारे जितने संपर्क के लोग हैं, हम लोग जाकर के वहाँ उनको जिताने के पूरा प्रचार करेंगे। हमारे विजय लाल जी के लिए हम लोग पूरा दम लगा देंगे। जीते जी हम लोग कभी भी विजय लाल जी को कहीं असफल नहीं देखना चाहते, सीधी सी बात है। पक्का जीत 2024 में जीत उनकी निश्चित है, उसमें कोई रोक नहीं। देखिए गिरी बाबा भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2024 में विजय लाल गुरु जी को संसदीय टिकट में जीत पक्की होगी। संसद भवन में पहुंच करके हमारी हक की कभी न कभी बात करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो हमें गर्व रहेगा कि हमारे बीच का कोई कलाकार जो है संसद भवन में पहुंच कर गरीबों की बात सुना रहा है। देखिए, का नाम यादव एंटरटेनमेंट है। यादव एंटरटेनमेंट और मेरे घर में टोटल 6 चैनल चलते हैं। 6 चैनल चलते हैं और मैं यूट्यूबर सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे गार्जियन आप श्री काशीनाथ यादव जी और तेरे बिहार आप बड़े भैया ब्रिजमोहन यादव जी, सबका स्वागत करता हूं। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरे जितने भी बिरहा जगत के कलाकार हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, यूट्यूबर कभी किसी का अनहित नहीं चाहता। तो अगर जिसका कार्यक्रम नहीं खींचना देना चाहता है, या गायक लोग कहते हैं कि यूट्यूबर माने क्या होता है, यूट्यूबर कौन होता है, हम ये कहना चाहते हैं कि आज के डेट में कौन ऐसा गायक है जो एक यूट्यूबर नहीं है। सबके पास चैनल है जी। अगर उनका गाना खींचने से उनको तकलीफ है तो ये बात सभी लोग कहें कि उनका गाना हम लोग नहीं खींचेंगे। ये क्योंकि यूट्यूबर खून पसीना लगाकर चैनल कैसे दिन रात खड़ा करता है और एक बार में एक थोड़े से गाना के लिए स्ट्राइक मार देते हैं, चैनल खत्म हो जाता है। कम से कम उस गरीब आदमी से एक बार बात करना चाहिए कि यार मेरा गाना मत चलाओ, है ना। ये सब करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े हिट लिस्ट के कलाकार हैं, कुछ लोगों को भगवान ने आज राह दिखा दिया। और मैं कहता हूं कि मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा आदर्श यदि किसी को माना तो वह बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी मेरे आदर्श है। मेरे आदर्श है उनके अखाड़े से आप गाते भी नहीं, मैं उनके अखाड़े से नहीं गाता हूँ, लेकिन मैंने बचपन से जब से उनको सुना है, जब से होश संभाला है, मैंने उनको कैसेट में देखा, कैसेट में सुना, टीसी से उनका गाना आता था तब भी सुना। तो उनकी गायकी, उनकी अदायगी, उनका स्वभाव। देखिए एक कहावत है, एक कहना पड़ रहा है कि उनके आप असली फैन हो गए। उनके फैन कह लीजिए तो फैन का मतलब होता है कि उनके प्रशंसक। जी। लेकिन हम प्रशंसक तो है ही, लेकिन उनकी कला को मैं दूर से सलाम करता हूँ, उनसे सीखने को मुझे मिला। देखिए विजय लाल का बता रहे हैं गीत इनके शरीर में रोम रोम में भरा है। इनसे एक गीत सुनवाएंगे, थोड़ा उनकी अदायगी में आप कलाकार भी एक लाइन हो जाता है। देखिए ये संभव नहीं है कि विजय लाल जी जैसा कोई गा, कुछ भी गा दीजिए, ये समझ जाइए, लेकिन ये कुछ भी गा दीजिए। विजय लाल जी जैसे गायक हैं तो कव्वाली, गजल, गीत कोई भी गा दीजिए। देखिए मुझे एक उनके बहुत पहले मैंने इनका टीसी से एक गाना आया था जी, और जिसमें एक बड़े पुरान फिल्म के गाने को उन्होंने कव्वाली के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। वो मुझे उनका अदायगी बहुत पसंद आया। मैं उनके जैसा तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सा है, देख लीजिए। हो मुझे जीने नहीं देती है, हो मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, हो मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, हो कब आओगे आ जाना, हर याद मेरी हो मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। ये फिल्मी गीत को उन्होंने कव्वाली में ढाल दिया था। ये उनकी कला है। तो मैं उनको शुरू से, मैं फैन नहीं हूँ, मैं बस ये जानता हूँ कि उनकी कला को, उनकी सभ्यता को मैं नमन करता हूं और मैं मानता हूं, मैं उनको अपना आदर्श गुरु मानता हूं। मैं फैन नहीं हूं, मैं उनको आदर्श गुरु मानता हूं। फैन तो एक बहुत छोटी चीज हो गई, उनको आदर्श गुरु मानता हूं। और इसलिए मानता हूं कि आज इतने बड़े स्टार कलाकार होते हुए भी आज बिरहा जगत में कलाकारों की अगर सीढ़ी खत्म होती है तो विजय लाल जी कहीं जाकर खत्म हो जाती है।
तो इतने बड़े होते हुए ऐसा मानना नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। नहीं, ये बात है, ये बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन अगर बड़प्पन के माने में लगा जाए, स्टार के माने में, प्रसिद्धि के मामले में लिया जाए, तो जो सीढ़ी बनी क्या है, वो यूट्यूबरों को वो कभी नहीं रोकते हैं क्या? नहीं, ये बात सही आपने पूछा है कि यूट्यूबरों को कभी नहीं, यूट्यूबरों को वो कभी नहीं रोके, और उन्होंने खुले आम मन से कहा है कि अगर मेरे वजह से कोई यूट्यूबर 10 रुपए कमा रहा है, उसका परिवार चल रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम लोग उनको, पूरा यूट्यूबर समाज उनको बिरहा का भगवान तो मानता ही मानता है, हम लोग यूट्यूबर के लिए भी वो भगवान है। सीधी सी बात है, उनके वजह से 2 रोटी चलती है। अगर किसी का एक गाना चलता है तो उनका कम से कम एक गानों के कई हजार लोग जो है। और सुनने में आ रहा है कि आप विजयलाल आपके गुरु जी संसदीय टिकट लड़ रहे हैं। विजयलाल जी हमारे गुरु जी कहाँ तक सच्चाई है? ये आप परम सच्चाई है। पहले तो कुछ था इसमें कि नहीं, अब उनको अभी टिकट नहीं मिला, लेकिन अब टिकट उनका क्लियर हो गया है, और हम लोग हैं वह पार्टिकुलर बनारस थे, लेकिन तो कैसे जिताएंगे उनको? लेकिन हम जिताएंगे, क्यों नहीं जिताएंगे, क्योंकि हमारी सारी रिश्तेदारियां जो गाजीपुर में पड़ी है, हमारे जितने संपर्क के लोग हैं, हम लोग जाकर के वहाँ उनको जिताने के पूरा प्रचार करेंगे। हमारे विजयलाल जी के लिए हम लोग पूरा दम लगा देंगे। जीते जी हम लोग कभी भी विजयलाल जी को कहीं असफल नहीं देखना चाहते, सीधी सी बात है। पक्का जीत 2024 में जीत उनकी निश्चित है, उसमें कोई रोक नहीं देखिए सकता। गिरी बाबा भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2024 में विजयलाल गुरुजी को संसदीय टिकट में जीत पक्की होगी, संभव निश्चित होगी, ये हम लोगों की दुआ है, दिल से दुआ है। यदि विजयलाल जी गुरु जी का जीत होता है तो ये पूरे यूट्यूबर समाज, पूरे गायक कलाकार, पूरे कवि समाज का जीत होगा। और एक कलाकार जो बिरहा का कलाकार है वो संसद भवन में पहुंच करके हमारी हक की कभी न कभी बात करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो हमें गर्व रहेगा कि हमारे बीच का कोई कलाकार जो है संसद भवन में पहुंच कर गरीबों की बात सुना रहा है। देखिए उनके जोश देखिए, बता रहे हैं कि संसद तक पहुंचा देंगे, दिल्ली तक ना। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। और जब तक जीते रहेंगे तब तक हम लोग विजयलाल गुरु जी को उस मंच पर देखना चाहते हैं, उस स्तर पर देखना चाहते हैं। अगर संसद में पहुंचा देंगे तो बिरहा कौन गाएगा? आप यूट्यूब कैसे चलाएंगे? खूब चलेंगे, क्योंकि गुरु जी में वो प्रतिभा है, एक साथ कई कार्यों को कर सकते हैं। वह एक तरफ जनता का भलाई भी करेंगे, एक तरफ जनता का मनोरंजन भी करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। इसीलिए तो उन्हें बिरहा सम्राट कहा जाता है, इसीलिए वो बिरहा सम्राट है। एक दिन वह जनता के भी सम्राट बनेंगे। आज बिरहा सम्राट है, आज मैं कह देता हूँ जनता की भी सम्राट नहीं हो क्या? बिल्कुल सम्राट है, लेकिन आज मनोरंजन के क्षेत्र में सम्राट है। एक दिन वह गरीबों के मसीहा भी बनकर सामने आएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। जीत पक्की है, जीत पक्की है, निश्चित है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ कि हमारे विजयलाल गुरु जी अगर समर भूमि में उतरे हैं, जनता की सेवा के लिए उतरे हैं, 40 साल से उन्होंने बिरहा के क्षेत्र में जनता का सेवा किया है, तो आज गरीबों के मध्य पहुंचकर उनके अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो मैं हाथ जोड़ करके गाजीपुर की जनता को ये कहना चाहता हूं कि हमारे विजयलाल गुरु जी को एक एक वोट चुनकर, कोई घर न बाकी रहे कि उनका वोट बाकी जाए, भारी से भारी मतों से जिताएं। और मुझे विश्वास है कि जिस उम्मीद से वो जिताएंगे, हमारे विजयलाल गुरु जी बिरहा सम्राट उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सुझाव कैसा लगा? ये थे गिरी बाबा, आपका शुभ नाम? त्रिलोकीनाथ गिरी, रमन गुरु अखाड़े से। त्रिलोकीनाथ गिरी, इनका चैनल भी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कलाकार भी इनको गवाइए भी, और महफिल में भी लाइए, और सम्राट को ये तारीफ कर रहे हैं। देखिए इनका अभी आशीर्वाद लगे, कहाँ तक पहुँचाते हैं। मैं बस एक ही बात करना चाहता हूँ, पूरी गाजीपुर की जनता को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ। और अगर मेरी वीडियो, ये मेरे जितने भी गाजीपुर में रिश्तेदार, मित्र, दोस्त हैं, जहाँ तक मेरा परिचय, जहाँ तक मेरी वीडियो जाती है, मैं गायक कलाकार त्रिलोकीनाथ गिरी, रमन अखाड़े से संपर्क रखता हूँ। विजयलाल गुरु जी के लिए पूरा जान जी जहां लगा करके आप लोग उनका साथ दीजिए, और हम लोग भी साथ लगे हैं, और हम लोग पूरी प्रचार से तन्मयता से उनके साथ रहेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। और हम बिल्कुल उनके लिए शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।